मॉनसून की बारिश मजा भी और सजा भी, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। झमाझम हो रही बारिश बहुत से लोगों को सुकून दे रही है, लेकिन यही बारिश कई राज्यों के लिए आफत बन चुकी है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम, नागालैंड, केरल, गोवा और कर्नाटक में बाढ़ जैसे हालात हैं। कई इलाके इन राज्यों के पानी में डूबे हैं। दिल्ली में तो बारिश ने पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सड़कें समंदर बन गई हैं। केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत में अगले 4 से 5 दिन तक तेज बारिश का अनुमान है। हैवी रेन की वजह से कहीं येलो अलर्ट है तो कहीं रेड अलर्ट जारी करना पड़ा है। तो वहीं पहाड़ी इलाकों में जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है, जिससे कई सड़कें बंद हो चुकी हैं। पानी का फ्लो इतना ज्यादा और तेज है कि गाड़ियां तिनके की तरह बहती हुई नजर आ रही हैं। घरों में लोगों के पानी घुस गया है, जिससे वहां रह रहे लोगों की जान पर अब खतरा लगातार हुसैन बना हुआ है। मतलब है कि जिंदगी देने वाला पानी जिंदगी पर खतरा बन चुका है। तो पहाड़ों में अगर खतरा है तो मैदानी इलाकों पर रहने वाले लोगों के लिए भी ये बारिश मुसीबत बन चुकी है, क्योंकि मानसून में तमाम तरह के बैक्टीरिया और वायरस डेवलप होते हैं। फंगस का प्रकोप भी बढ़ जाता है। दूषित पानी और खाने की वजह से कई बार इन्फेक्शन भी हो जाता है। इंडाइजेशन की बहुत सारी दिक्कतें होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम जब खराब होता है तो फिर और सारी परेशानियां भी पैदा होती हैं। डिफिशियंसीज की भी शिकायत होती है। तो दूसरी तरफ इम्यूनिटी भी इस मौसम में घटती है। आप ठीक कह रहे हैं हुसैन, पेट में इन्फेक्शन के मामले सबसे ज्यादा इसी मौसम में सामने आते हैं। कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड फूड, वॉमिट, डायरिया, पेट दर्द इसके मरीज बन जाते हैं और घर घर में ऐसी तकलीफें दिखाई देती हैं। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरत है खान पान का ख्याल रखने की। ऐसे में आज सावन के पहले सोमवार पर उपवास रखना पेट के लिए काफी फायदेमंद भी हो सकता है, क्योंकि व्रत उपवास से तो वैसे भी सेहत के लिहाज से हमारा शरीर जो है वो बेहतर होता है, लाइट फील करता है। शरीर में जो ऑटोफैगी प्रोसेस है वो शुरू होता है, जिससे बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ता है और शरीर के डिफेंस सिस्टम को डैमेज कंट्रोल के लिए वक्त भी मिल जाता है। इसी बहाने मैं ये बता दूं दर्शकों को कि मैंने और ज्योत्सना ने भी यही सोचते हुए व्रत रख लिया है। ऑटोफैगिक प्रोसेस शुरू होगा और बॉडी जो है खुद को मजबूत करेगी। बहरहाल, तो चलिए सावन के पहले सोमवार पर व्रत और उपवास की क्या अहमियत है ये भी स्वामी जी समझानेंगे, और आजमा कैसे दुरुस्त रहना ये भी स्वामी जी बताएंगे। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, स्वागत है। सावन के पहले सोमवार की शुभकामनाएं। बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी हुसैन भाई, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी। और सावन के महीने में हम भी योग और यज्ञ के साथ, विधान के साथ, उपवास और उपासना में, शिव भक्ति में तल्लीन होते हुए शिव की भक्ति, योग की शक्ति से अपने शरीर, इंद्रियों, मन, चित्त, चेतना, आत्मा का शुद्धिकरण करते हुए शिवो हम, शुद्धो हम, स्वस्थो हम, मुक्तो हम की अनुभूति के साथ लंबे गहरे श्वास। जो अधिक आसन न कर पाए, मैं सबसे कहूँगा कि सुबह सुबह भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये 3 भी ठीक से कर लिए, 3 से 5 आसन, 3 से 5 प्राणायाम भी कर लिए, तो भी पाचन तंत्र से लेकर के पूरा प्रतिरक्षा तंत्र अच्छा हो जाता है। इधर भी हम वस्त्र धोती, जल धोती और दंड धोती, ये भी अंदर से शरीर को धोने के लिए, शरीर की धुलाई, शरीर की सफाई, एक तो पंचकर्मा से होती है, एक षटकर्मा से होती है, एक पंचमहाभूत चिकित्सा। 3 दिनों से यहाँ पर भी सूर्य उदय नहीं हो रहा था, आज तो सन चिकित्सा भी होगी, सन थेरापी भी होगी। और साथ ही साथ ये आज वो सारे उपाय बताएंगे जिससे कि आपका पाचन तंत्र अच्छा रहता हो। एक तो पाचन तंत्र को अच्छा रखने के लिए लिवोग्रिट, लिवामृत, और कोलाइटिस के लिए कोलोग्रिट तो हमने बताया, सर्वकट का, कायाकल्प का काढ़ा। फिर ज़्यादा लंबे समय तक ये बीमारियां रहती हैं, कब्ज तो टिकना ही नहीं चाहिए। इसके लिए एक तो रोज मंडूक आसन से शुरुआत करें। ये हमारा सबसे पहला आसन और बड़ा फेवरेट आसन है, मंडूक आसन, पवन मुक्त आसन। अब तो करोड़ों भाई बहन करने लग गए हैं। श्वास को बाहर निकाला, पेट को अंदर खींचा और ऐसे झुक गए और थोड़ी देर ऐसे रुक गए। जिनको भी पाचन तंत्र के रोग रहते हैं, खाने के बाद जिनको कब्ज है उनको अभयारिष्ट,
जिनको कोलाइटिस है उनको कुडजारिस्ट, जिनको कॉन्स्टिपेशन कोलाइटिस दोनों ही नहीं है लेकिन डाइजेशन अच्छा नहीं रहता है तो द्राक्षासव, पेट में थोड़ी सूजन रहती है तो पुनर्नवारिष्ट, भूख कम लगती है तो कुमारी आसव, और खाने के बाद थोड़ा कोई जिनको डायबिटीज है जामुन का सिरका, और नॉर्मल कंडीशन में ये विनेगर एप्पल विनेगर, और बेल का, आंवले का, हरड़ का मुरब्बा, कैंडी, और रात को दूध के साथ गुलकंद और बकरी का दूध पेट के लिए सर्वश्रेष्ठ है, और सप्ताह में एक बार कम से कम त्रिफला या एक बार इसबगोल दूध के साथ, जिनको कब्ज रहता है दूध के साथ इसबगोल ले लें, और जिनको बहुत ज़्यादा दस्त लगता है तो दही छाछ के साथ इसबगोल ले लें। लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन रहने से बवासीर की बीमारी बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसके लिए अर्शोग्रिट एक नई औषधि का हमने अनुसंधान किया। वैसे तो हम बोलते हैं कि आप हरड़, नीम की निमोली और बकाइन का पाउडर तीनों का समान रूप से तीनों लेकर के और उसका पाउडर करके 1 चम्मच खा लें, इससे भी बवासीर दूर होती है। सुबह सुबह ठंडे दूध में 1 कप दूध में 1 नींबू निचोड़ के पोले, उससे भी बवासीर ठीक हो जाती है। दूधी घास, छोटी दूधी, बड़ी दूधी, उसके रस पीने से, संजीवनी घास से भी ये बवासीर की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। सबसे अच्छी चीज़ तो यह है कि ये अनार बहुत ज़बरदस्त है। एक अनार 100 बीमार, सुबह सुबह अनार लिया करें जिनको भी पाचन तंत्र गड़बड़ है। ये अनार फेफड़े के लिए भी बहुत अच्छा होता है। मैं देख रहा था हुसैन भाई का भी गला थोड़ा गड़बड़ है, तो थोड़ा सा अनार दाने में काली मिर्च और थोड़ा सेंधा नमक डाल करके धीरे धीरे चूस लेना, इससे गला एकदम क्लियर हो जाता है, पाचन एकदम अच्छा हो जाता है, कफ नया नहीं बनता। और हुसैन भाई गले में थोड़ी खर खर हो रही है तो कंठामृत, लवंग आदि या खदरादी वटी बड़ा जबरदस्त काम करती है। जी जी। और अभी सर्दी जुकाम जनरली हो जाता है तो एक तो नस्से कर लिया करें। मैं भी 3 से 7 दिन में एक बार नस्से अवश्य करता हूँ। और स्वासारी गर्म पानी में पी लो, अथवा स्वासारी त्रिकुटा बहेड़ा पाउडर मिलाकर के शहद से चाट लें, अथवा स्वासारी गोल्ड शहद से चाट लें, या स्वासारी या ब्रोनकोम ले ले। तो जिनको सर्दी जुकाम भी बरसात में, कभी बरसात हो गई फिर पंखे के नीचे बैठ गए, कभी एसी में चले गए, कभी कूलर में चले गए, और कूलर में भी आजकल बहुत तरह कोई नहीं स्वामी जी, फंगस पनपते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।